ओम नमः धनवंतरि। ओम नमः शिवाय। भगवान धन्वंतरी जी आपको पूर्ण आरोग्यता की प्राप्ति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंकज सोलंकी आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको श्वास या दमा रोग के लिए एक खीर बनती है जो हर अष्टमी पूर्णिमा या फागुन मास की पूर्णिमा को खीर में मिला करके दी जाती है और ये वितरित की जाती है। उसको बनाने का मैं आज आपको योग बना रहा हूँ। ये दवा मात्र साल में 2 ही बार दी जाती है, या तो अष्टमी शुक्ल पूर्णिमा जिसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, और एक फागुन शुक्ला पूर्णिमा, उस दिन ये दवा दी जाती है। तो सबसे पहले इस दवा को लेने से पहले कुछ नियम व शर्तें हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी वैद्य, हकीम, आयुर्वेद का काम करने वाले या अतुर मरीज जो भी इस औषधि को बनाए या इस खीर को बना करके सेवन करे, मेरा उनसे निवेदन है वह इससे किसी भी प्रकार का धनोपार्जन ना करे। ये एक जनहितार्थ योग है। जो भी व्यक्ति इस योग को करके रोगी को रोग मुक्त करवाता है वो पुण्य का भागी बनेगा। यदि किसी ने इसको व्यवसाय के रूप में अपनाया तो वो पाप का भागी होगा। इस दवा से यदि किसी मरीज को आरोग्यता की प्राप्ति होती है तो मेरा मरीज से निवेदन है कि वो गायों, कबूतरों, मूक, पशु पक्षियों के निमित्त कुछ खर्च कर दे। उन्हीं की दुआ से आपको इस व्याधि से मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो आप इसे धनोपार्जन ना करें। यदि धनोपार्जन किया गया तो ये नुस्खा स्वतः ही फैल हो जाएगा, इसका आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। और विशेषकर गर्भवती महिलाओं को इस दवा का सेवन नहीं करना है। तो अब चलते हैं सीधे योग के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपामार्ग, जिसे आंधी जड़ा या ओंगा भी कहा जाता है, ओंगा के आपको 150 ग्राम आपको इनकी जड़ लेनी है। यानी सबसे पहले इसकी जड़ को लाने के लिए भी आप एक दिन पहले अपामार्ग के सूप के पास जाए, वहां पर हाथ जोड़ करके उस औषधि से प्रार्थना करें कि हे अपामार्ग देव, मैं दमा रोग से निवृत्ति के लिए आपकी जड़ों का संग्रह करने आया हूँ। आप चले और अपनी यथाशक्ति अपने गुण इसके अंदर भर करके मुझे आरोग्यता की प्राप्ति करें। और उस जड़ को उखाड़ते समय आप निम्न मंत्र का जाप करके जड़ उखाड़े। नरेंद्र रामम कृष्ण राम ब्राह्मणाम गवाम अपी च तपसा तेसा व प्रशम्य ज्वाय शिवाय वे। इससे भगवान की कृपा से उन जड़ों में दमा रोग को नष्ट करने की शक्ति आ जाती है। तो आप 150 ग्राम वो जड़े वहां से लगभग लेके आ जाए, उनको छाया में सुखा दे। इनका चूर्ण 150 ग्राम होना चाहिए, शुष्क चूर्ण का। और फिर इसके अंदर आपको 20 ग्राम काली मिर्च और 20 ग्राम ही स्या जीरा, जिसे काला जीरा भी कहते हैं, इनका पाउडर मिला दे। ये जो मैं दवा बता रहा हूँ ये 10 आदमियों की खुराक है। एक मरीज के लिए मात्र 20 ग्राम दवा ही पर्याप्त है। अब आपको करना क्या है, जिस दिन शरद पूर्णिमा हो या अपने फागुन मास की पूर्णिमा हो, अश्विनी पूर्णिमा हो, शुक्ल पक्ष की, उस दिन आप व्रत रखें, किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं करें, केवल आप जल का सेवन कर सकते हैं। उस समय आप भगवान धन्वंतरी जी से प्रार्थना करते हुए आप 100 ग्राम 1 वर्ष पुराने चावल लें और 1 किलो देसी गाय का आप दूध लें। तो सबसे पहले तो इसकी आप खीर बनाए। आप लगभग शाम को 7-8 बजे मंद मंद आंच पे 1 किलो दूध में 100 ग्राम 1 वर्ष पुराने चावल डाल के इनको आप पकाए। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर आप जो बर्तन लेते हो वो बर्तन या तो कांसी का होना चाहिए या कलई किए हुए धातु का या चांदी का होना चाहिए। फिर उसके अंदर आप ये खीर बना दो मंद मंद आंच पे। जब ये खीर अच्छी तरह से गाढ़ी बन जाए उस समय आप इस खीर को, मतलब ये आप ठंडा होने दें घंटे 2 घंटे में। जब खीर ये ठंडी हो जाए उस समय उस खीर के अंदर आप ये 15 ग्राम चूर्ण डाल दें, जिसके अंदर अपने को अपामार्ग के जड़ का चूर्ण, काली मिर्च और ये क्या नाम, काली मिर्च और ये क्या जीरा, इनका चूर्ण डाल दें। और फिर इस आपको इनको क्या करना है कि फिर आप इनको किसी, या तो कमल का जो पत्थर होता है या अपने पलाश जिसे अपन ढाक या खाकरा कहते हैं उसका पत्थर, या कांसे की कटोरी या अपने चांदी की कटोरी, इसके अंदर आप उस खीर को डाल करके किसी ऐसी पवित्र जगह पे रख दे, ऊपर छत पे, और ऊपर कोई आप छन्नी का ये लगा दे ताकि कोई चूहे वगैरह वहां नहीं आए। और रात भर तक यानी ब्रह्म मुहूर्त तक सुबह 5 बजे आप अपना सीना यहाँ से ये पूरा, मतलब ये इसके ऊपर किसी प्रकार का वस्त्र नहीं रहे, फिर आप उसको अंदर उस पूरी खीर को भगवान का स्मरण करते हुए खा ले। यदि आपको पहले पूर्णिमा में सफलता नहीं मिलती है तो 6 महीने बाद आप इसे पुनः आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इसके अंदर यदि आप किसी भी हृदय रोग से पीड़ित हो या आपके हार्ट के वाल्व में ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो रही है तो इसके अंदर आप 6 ग्राम अर्जुन की छाल का चूर्ण भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। इस खीर को खाने के बाद में कम से कम 1 वर्ष तक आपको मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और सुबह सुबह आप प्रातःकाल घूमने जाए, अपने नियमानुसार योगा प्राणायाम इत्यादि करते रहे। और इसका प्रयोग गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल नहीं करना है। और इससे कभी भी आप धनोपार्जन की लालसा बिल्कुल मत रखना, अन्यथा यह नुस्खा फेल हो जाएगा। और मेरा ये जो भी परोपकार के निमित्त या पुण्य के निमित्त बड़े बड़े जो लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप पुण्य, आप इस प्रकार की खीर को लार्ज क्वांटिटी में बनवाए
और ये जितने भी दमा अस्थमा से पीड़ित मरीज है उनको छठ पूर्णिमा के दिन या फागुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन निःशुल्क वितरण करवा के पुण्य के भागी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंकज सोलंकी। ओम नमः शिवाय।